नमस्कार दोस्तों, आज की ये कहानी बेहद ही डरावनी और रियल है, तो कहानी को लास्ट तक जरूर देखना। ये कहानी है मेरे एक करीबी दोस्त नितिन की, जो खुद एक ट्रक ड्राइवर है। मैं उससे जब भी मिलता हूँ वो हमेशा एक नई कहानी सुनाता है, लेकिन उसकी ये कहानी मैं कभी भूल नहीं सकता। उस दिन नितिन को रात 9 बजे नागपुर से भोपाल के लिए निकलना था। रास्ता लंबा था, लेकिन ट्रक ड्राइवर की जिंदगी में देर रात के सफर आम बात है। नितिन ने मुझसे पहले ही कहा था कि वह रास्ते में एक बार किसी ढाबे पर रुककर मुझसे कॉल पर बात करेगा। रात करीब 1:30 बजे उसने मुझे कॉल किया। उसकी आवाज़ थकी हुई लेकिन थोड़ी घबराई हुई थी। उसने कहा, भाई एक अजीब बात हुई है। मैंने तुरंत पूछा, क्या हुआ? उसने बताया, भाई मैं एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था। हाईवे तो खाली ही था, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि सड़क किनारे एक औरत खड़ी थी। वह बिल्कुल शांत खड़ी थी और सड़क के बीच में कुछ देख रही थी। मुझे लगा कि शायद उसे मदद चाहिए। मैंने ट्रक रोका और उससे पूछा, मैडम आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? औरत ने धीमे से जवाब दिया, मुझे बस थोड़ा आगे तक छोड़ दो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। नितिन ने उसे ट्रक में बैठा लिया। उसने मुझसे कहा, भाई वो औरत बहुत साधारण सी लग रही थी, न कोई अजीब हरकत, न कोई डरावनी बात, लेकिन कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। मैंने उससे पूछा, फिर क्या हुआ? नितिन ने बताया कि उस औरत ने ज्यादा बात नहीं की, उसने सिर्फ अपना नाम बताया, सुमन। नितिन ने उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछे, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा शक था। रास्ते में कुछ किलोमीटर चलने के बाद उस औरत ने अचानक कहा, बस यहीं रोक दो, मैं यहाँ उतर जाऊंगी। नितिन ने गाड़ी रोकी। औरत ने उतरते हुए कहा, धन्यवाद, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। उसने एक हल्की मुस्कान दी और ट्रक से उतरकर जंगल के अंदर चली गई। ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैंने पूछा, जंगल में वो क्यों गई? नितिन ने कहा, भाई मुझे भी यही समझ नहीं आया, लेकिन उस वक्त मैंने ज्यादा सोचा नहीं, मैं सिर्फ आगे बढ़ गया। अगले दिन जब नितिन भोपाल पहुंचा तो उसने एक ढाबे पर कुछ ट्रक ड्राइवरों के साथ यह वाकया साझा किया, लेकिन जो बात उसे सुनने को मिली उसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। ढाबे के मालिक ने कहा, भाई तुमने उस औरत को रास्ता दिखाया, ये बड़ी बात है। नितिन ने हैरानी से पूछा, क्यों? मालिक ने कहा, वो औरत पिछले साल इसी रास्ते पर अपने पति के साथ जा रही थी, लेकिन उनके साथ एक बड़ा हादसा हुआ। गाड़ी पलट गई और वो दोनों वहीं जंगल में फंस गए। उसका पति मर गया, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली, और तब से वो औरत लोगों से मदद मांगती है ताकि वो अपने पति को ढूंढ सके। नितिन को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह बस एक अफवाह होगी, लेकिन जब उसने 2-3 और लोगों से यह बात सुनी तो वह सोच में पड़ गया। कुछ हफ्तों बाद नितिन को उसी रास्ते से फिर गुजरना पड़ा। इस बार उसने सोचा कि वह ध्यान से देखेगा कि क्या वाकई उस औरत की कहानी सच थी। रात के करीब 2 बजे वह उसी जगह पहुंचा। उसने ट्रक धीमा किया और देखा कि सड़क किनारे एक टूटी हुई गाड़ी खड़ी है। गाड़ी पर धूल जमी हुई थी, जैसे सालों से वहां खड़ी हो। नितिन ने गाड़ी रोकी और गाड़ी के अंदर झांक कर देखा। गाड़ी के अंदर एक आदमी की फोटो पड़ी थी और फोटो के पीछे लिखा था, सुमन और राजेश। उस दिन के बाद नितिन ने यह तय कर लिया कि वह हर बार उस रास्ते से गुजरते समय उस गाड़ी के पास रुकता और एक अगरबत्ती जलाता। भाई, उसने मुझे कहा, मैं नहीं जानता कि वो औरत कौन थी या मैंने सच में क्या देखा, लेकिन एक बात पक्की है, कुछ कहानियां अधूरी रहती हैं और कुछ आत्माएं उन कहानियों को पूरा करने के लिए भटकती रहती हैं। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।